महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब जमीन में से कोई भी प्रतिमा जी प्राप्त होती है तो वह या तो पाषाण मार्बल की होती है या किसी बहुमूल्य पाषाण की। कभी भी अष्ट धातु की प्रतिमा प्राप्त क्यों नहीं होती? क्या पहले के लोग अष्ट धातु की मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे? कृपया समाधान। उसके दो कारण हैं। पहली बार, अष्ट धातु की मूर्तियां पहले ज़्यादा नहीं ढलती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं ढाल पाते थे। और दूसरी बात, अष्ट धातु की मूर्तियां कभी भी आज तक अतिशयकारी नहीं निकली, क्योंकि उसमें शाइनिंग इतनी होती है कि हमारी दृष्टि उसकी चमक पे चली जाती है, वीतरागता पर नहीं जाती, इसलिए उसमें एनर्जी शोषण नहीं कर पाती। शोषण नहीं, जैसे आप गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में काले कपड़े पहनते, डार्क कपड़े पहनते, क्यों? ये ऊष्मा को शोषता है। और गर्मी के दिनों में वाइट पहनते क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड होता है, जितना भी तेज आएगा बाहर फेंकेगा। तो इसी प्रकार से जो जितनी चमकदार मूर्तियां होती हैं, सोने की, चांदी की, पीतल की, तो इनमें क्या है, व्यक्ति की भक्ति वीतरागता पर नहीं जाती है, उसकी चमक पे चली जाती है। तो उसमें जो भगवान की भक्ति से जो एनर्जी मूर्ति में बढ़ती है वो नहीं बढ़ पाती। तीसरा कारण है कि पीतल की मूर्तियों को चोर आदि ले जाते थे या कहीं मिल जाती थी, वो गला देते थे। चोर ले भी जाएंगे तो गला देते, जमीन में गाड़ भी देंगे तो बहुत कालांतर, इतने लंबे समय तक वो धातु गल भी सकती है, क्योंकि जमीन के अंदर है। इसलिए को मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां कहीं कहीं मिलती भी हैं समोषण में, लेकिन इनके दो तीन कारण हैं इसलिए। और पाषाण की मूर्ति जो होती है वो बहुत बड़ी एंटिक होती है। विदेशों में जो चोर स्मगलर करते हैं वो पीतल की मूर्ति का नहीं करते हैं, ज़्यादातर देश पाषाण की करते हैं। पाषाण की मूर्ति ज़्यादा लोग नष्ट नहीं होती, टूट भी जाए तो पाषाण है ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, और इसकी अतिशय भी बहुत होता है। देखो, पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों में एक भी मेटल की मूर्ति नहीं है, एक भी, ना तो सोने की मूर्ति कहीं अकृत्रिम चैत्यालयों में है, ना चांदी की मूर्ति कहीं है, ना पीतल की मूर्ति कहीं है। सब रत्नों की मूर्ति यानी पाषाण की ही है। रत्न भी एक पाषाण ही है, कलर रत्न होता है। पाषाण की मूर्ति, जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं रत्नमयी पाषाण की मूर्तियां हैं। धातु की मूर्ति एक भी नहीं है कृत्रिम चैत्यालय में, ना उनमें कोई धातु मातु जड़ी हुई रहती है, सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो पृथ्वी काय से, पाषाण से बनी हुई मूर्तियां ही ज़्यादातर। समोषण के अंदर भी देवोपुरी समोषण पूरा स्वर्ण में ही होता है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि वहाँ पर मानस्तंभ की मूर्तियाँ पीतल की थी, स्वर्णमयी थी, रत्नमयी थी। ये जरूर मिलता है, तो ऐसा मानना चाहिए।